का हमारे बालाजी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप अपना बैकग्राउंड बताएं, कैसे आप यहाँ पे योग की क्लास दशपुर योग संस्था को आज इस लेवल पे पहुँचाया आपने 2026 तक, तो ये पड़ाव कैसे चालू हुआ और कैसे प्रेरणा मिली? मैं जब दिल्ली था रिटायरमेंट के बाद में, वहाँ पे दिल्ली में भारतीय योग शिक्षा केंद्र प्रमुख के रूप में मुझे जो है वहाँ पे जिम्मेदारी दी। तो वहाँ पे हम सुबह 5 बजे से 6 बजे तक रोज़ योग कराते थे। और फिर ये था कि 2007 में एक हमने डिसाइड किया कि भाई अपन यहाँ पे मंदसौर चलें, क्योंकि यहाँ का मेरा जन्म है, तो जन्मभूमि का भी एक कर्ज होता है। साथ में मेरी जो मदर जो जननी वो भी यहाँ पे थी, तो उनके साथ में रहने का अवसर हमें नहीं मिला था। तो इसी उद्देश्य से लेकर के हम 2007 में दिल्ली से यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद में जब रोटरी क्लब के अध्यक्ष हमारे दामाद थे, उनसे हमने कहा, तो 7 दिन का उन्होंने शिविर लगाया। उस शिविर के बाद में लोगों का इंटरेस्ट जागृत हुआ, तो धीरे धीरे हमने रोज़ कराना शुरू किया। चूँकि यहाँ पे जगह की कमी थी, प्रॉपर जगह नहीं थी, फिर भी हमने कभी स्थानक में, कभी मंदिर में, कभी अलग अलग बगीचे में हमने कराया। धीरे धीरे कभी हमने बंदवार जी से कह कर के और संजय गांधी उद्यान 1 घंटे के लिए लिया, वहाँ पे हमने कराया। उसके बाद में दसपुर कुंज में हमें स्थान मिला। ये जब लोगों का इंटरेस्ट जागृत होता गया, चूँकि हमने ये शुरुआत निःशुल्क कराई थी, कोई शुल्क हम नहीं लेते थे, इसीलिए प्रशासन का भी हमारी तरफ झुकाव रहा और हमें पूरी तरह से मदद मिलती रही। दसपुर कुंज में शेड बना के दिया। उसके बाद में फिर हमने मेघदूत नगर में वहाँ पे भी शेड बना के दिया। फिर जब और संख्या बढ़ती गई, तो यहाँ के जो विधायक हमारे यशपाल जी थे, उन्होंने और स्वतंत्र सिंह जी ने मिलकर के हमें एश्योरेंस दिया कि हम आपको पूरा एक योग भवन बना के देंगे। और उन्होंने उसी वादे को निभाते हुए वहाँ पे नूतन खेल परिसर में हमें योग भवन हमें अलॉट किया, जिसमें आज हमारा 3 सेंटर वहाँ चलते हैं, अलग अलग 4-5 सेंटर हमारे अलग अलग जगह में चलते हैं। तो इसी उद्देश्य से लेकर के हमने यहाँ पे शुरुआत करी। और आज जो है हम कह सकते हैं कि इस 2007 से 2026 तक करीब 20 साल की इस यात्रा में हज़ारों लोग मंदसौर के जुड़े और ऐसे असाध्य रोग ठीक हुए जिसको कि डॉक्टर ने कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होंगे। लोगों के 10-10 लाख रुपए बचे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जो कि हमने योग के माध्यम से ठीक करने। ताज़ा उदाहरण जो अभी 2-3 महीने में हुआ है, 45 वर्ष के शायद मुनिराज थे अभी, हाँ, तो अभी शायद 2 महीने पहले की बात है। आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे एक साध्वी है, जैन साध्वी, उनके जो लंग्स है वो 90% लंग्स जो है, अभी आप करीब 2 महीने के दोनों उनके जो दोनों लंग्स है वो 90% जाम हो गए थे। डॉक्टरों से उन्होंने कंसल्ट किया, तो डॉक्टरों ने जो है उनको ऑक्सीजन सिलेंडर रख दिया और उनको कहा कि 24 ही घंटे आपको ऑक्सीजन पे रहना पड़ेगा, क्योंकि वो 10 कदम पे चलते थे, सांस फूल जाता था, नींद नहीं आती थी, पढ़ने में मन नहीं लगता था, खाने में मन नहीं लगता था। तो इस तरह से जो है उनको बड़ी परेशानी हो रही थी। और उनको ये था कि यहाँ से मंदसौर से बिहार हम कर भी नहीं पाएंगे। दूसरे दिन मेरे से संपर्क कराया, मैं उनसे मिला, और जब मैंने पूरी तरह से उनके बारे में पता किया, तो जो उनके लंग्स एकदम जाम थे, उसके बारे में हमने जो है जो उनसे संबंधित जो योग क्रिया प्राणायाम उनको कराया। उस प्राणायाम का यह असर रहा कि उनके पात्रे भर भर के कफ निकला, क्योंकि इतने 90% उनके जो लंग्स जाम थे, तो कितना आप सोच सकते हो कि कितने उसमें जो है कफ जमा हुआ होगा। 1 हफ्ता तक बराबर उनका पूरा कफ निकलता रहा। उसके बाद में उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हुए, उनको अच्छा लगने लगा, रात को नींद आने लगी, सांस में लेने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होने लगी। 15 दिन के बाद में जिस डॉक्टर ने जो ऑक्सीजन सिलेंडर रखा था, वो उन्होंने चेक करने के लिए आए, तो उन्होंने कहा आपने ऑक्सीजन क्यों नहीं लगा रखा? तो उन्होंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है। तो कैसे हो सकता है आपकी ज़रूरत नहीं है कि मेरे को चेक करना पड़ेगा? जब उन्होंने स्टेथोस्कोप से चेक किया, तो पहले तो हुड़ हुड़ की आवाज़ आती थी, इतना कफ जमा हुआ था। और जब उन्होंने उस दिन चेक किया, तो बिल्कुल लंग्स उनके क्लियर नज़र आए। तो वो खुद भी आश्चर्य कर रहे थे कि आप बिना दवा के क्या किया आपने? तो उन्होंने बताया कि इस तरह से योग से मैं जुड़ी और योग के माध्यम से ये सब ठीक हुआ। करीब 1 महीने तक उनको लगातार कराते रहे
और 1 महीने बाद में फिर उनका टेस्ट कराया गया जो कि ठीक निकला, और उसके बाद में उन्होंने यहाँ से विहार करना शुरू कर दिया। अभी आप ये देखो कि जो साध्वी यहाँ से 10 कदम नहीं चल पाती थी, वो आज उज्जैन और उज्जैन से आगे देवास तक पहुँच गई, और वहाँ से हमारे पास समय समय पर खबर आती है कि मैं अब बिल्कुल ठीक होती जा रही हूँ, ठीक होती जा रही हूँ, और मुझे विहार करने में कोई तकलीफ नहीं है। तो ये एक बहुत ज्वलंत हमारा एक उदाहरण जो है जिसमें हमें बहुत सफलता मिली। अवेयरनेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये पब्लिक अवेयरनेस नहीं है सर, उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और उस बारे में आपका क्या कहना है, ये आप थोड़ा सा। अभी आप ये देखो कि आपने अधिकतर इंसिडेंट सुने होंगे कि 40 से 50-55 साल के जो भी हैं वो तुरंत 1-1 मिनट में जा रहे हैं। आप शाम को अपने फ्रेंड से मिले, सुबह आपके पास खबर आ गई कि भाई वो तो चले गए। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? लोग कहते हैं कि साहब ये तो जो है ये कोरोना के जो उसके इंजेक्शन का डोज का फ़र्क है, मगर हम उनको कहते हैं कि साहब यदि डोज का फ़र्क है तो जवान लोगों की इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है या बुज़ुर्गों की? हम जैसे हमने भी अब लगाया है तो बुज़ुर्ग लोग तो नहीं जा रहे हैं, जवान लोग जा रहे हैं। तो वो ये कहना है कि उस बूस्टर का असर है, वो तो नहीं है। और असल में जो खान पान बिगड़ गया है, आज आप देखे हुए कि किसी भी होटल में जगह नहीं मिलती है, वहाँ वेटिंग करना पड़ती है। और जो फास्ट फूड को खाने की जो आदत आज योग में हो गई है, क्योंकि चाहते हैं कि जहाँ भी हुआ 1 हफ्ते में 1 बार तो बाहर जाना ही है। तो वो जो बाहर का खाना है और जो फास्ट फूड मैदा है और ये जो खाते हैं होटल वाले, जो आपको क्या खिलाते हैं आपको नहीं पता है, तो उसके कारण से जो है आजकल नकली चीज़ें इतनी ज़्यादा आ रही है और इम्यूनिटी पावर लोगों की कम होती जा रही है, और उसी का नतीजा है कि लोग चुटकी में जा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी विडंबना है। खान पान के जो अपनी रीति रिवाज है उनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो खान पान बदलना पड़ेगा, जिसकी बहुत ज़रूरत है। तो दर्शकों, अभी हमने ये चीज़ बताना चाहेंगे कि अभी सर फिलहाल में कितने सेंटर चल रहे हैं अभी आप मंदसौर में? मंदसौर में अभी करीब 7 सेंटर हमारे अभी चल रहे हैं। 7 सेंटर। सर अभी इस मंदसौर के बाहर जैसे दलोदा में भी लोग आपको पूछना चाहते हैं, मदारगढ़ पिपलिया मंडी में हमने अपने कैम्प करें, तो आगे क्या सर आप सिटी को छोड़ के भी आगे कोई प्लान है क्या, आगे अपन उसको करना चाहिए? मैंने जो है बहुत सारे सेंटर मतलब भाव शिविर लगाए हैं। आपने उदयपुर मैंने शिविर लगाया, डूंगला में शिविर लगाया, जयपुर में लगाया है, इवन मैंने दिल्ली में 4-5 बार शिविर लगाए हैं, और अभी हमने सूरत में, जयपुर में भी शिविर लगाए। बहुत सारे सर्टिफिकेट जो है वो है हमारे, और लोगों को वहाँ पे भी बहुत सारे असाध्य रोग सिर्फ 7 दिन के अंदर भी ठीक किए हैं। आप ये एक वहाँ का भी उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सोने का व्यापारी है, सोने चांदी का व्यापारी, उसको 2 साल से पार्किंसंस की प्रॉब्लम हो गई है। पार्किंसंस मतलब? पार्किंसन में होता है कि हाथ कांपते हैं और दिमाग से जो इंस्ट्रक्शन मिलती है वो इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती है, और लोग मतलब एक लेथार्जिकनेस आ जाती है, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता है, काम नहीं कर पाता है। तो वो व्यक्ति जो है 2 साल से अपने घर में बैठा हुआ था। जब मैंने वहाँ जयपुर में शिविर लगाया, उसके बारे में पता चला, उसके वहाँ पे मैं गया और उसको वहाँ पे मैंने जो है कहा, आप विश्वास नहीं करोगे, करीब 1 घंटा मैंने वो योग कराया, और 1 घंटे के अंदर पहले वो मेरे पास में जो उसको जो है नौकर घसीट के मेरे पास में मैं लेके आया था, और सिर्फ 1 घंटे की एक्सरसाइज में उसका चेहरा खिल गया। तो घर वाले कहते हैं कि 2 साल में पहली बार हंसा है ये। और उस 1 घंटे की एक्सरसाइज का ये नतीजा हुआ कि जब वो आया था, घसीट के लाया था, और अपने 1 घंटे की एक्सरसाइज में वापस वो अपने स्थान पे अपने पेट पे गया और बड़ा खुश था। आपने कोरोना में भी ऑनलाइन क्लासेस चालू कोरोना में मैंने ऑनलाइन चलाई थी। करीब 156 लोग मेरे से जुड़े हुए थे, जो कि देश के विदेश के भी थे, और उनसे भी संपर्क बड़ा अच्छे संपर्क। पर सर अब 21 सालों का एक कारवा सर, अभी तक मेरा मानना है कि मंदसौर में हैं। अब हमने आज ये पहला प्रयास किया कि ये गुरुजी का ये पहला वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं आज, और ये अपलोड करने के बाद इसका क्या फीडबैक आता है उस पर हम ये कल भी सेकंड पार्ट 3 मिनट का गुरुजी है कि हर चौथा व्यक्ति शुगर से, इसका क्या कारण है सर? देखो, खान पान और टेंशन। देखो, शुगर जो है ज़्यादा शुगर खाने से नहीं होती है, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। क्योंकि ये यूपी में आप देखोगे तो लोग भाई 1-1 किलो मिठाई खा लेते हैं, उनको शुगर नहीं है, या क्योंकि मस्त रहते हैं।
आजकल लोगों में टेंशन इतनी हो गई है कि कुछ खाना पीना छोड़ दिया, खाना भी मिठाई नहीं खाते हैं, मगर दिन भर टेंशन में रहते हैं। तो जो टेंशन में रहता है उसको शुगर ज़रूर होगी, खाएंगे नहीं, मगर फिर भी टेंशन के कारण से उनको, आप ये सोचो कि इतनी शुगर बढ़ जाती है कि वो फिर दवा लेना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और योग एक ऐसा, मैं आपको एक मेरा बड़ा उदाहरण मेरे जीवन का बताता हूँ कि दिल्ली में मेरी एक पेशेंट था जिसको 600 शुगर थी, 3 बार इंसुलिन लेता था वो, और वो कहता साहब जैन साहब मैं आना चाहता हूँ मगर मेरे को समय नहीं, वो नहीं है। मैंने कहा यदि आपके पास 600 शुगर है और फिर भी आपके पास समय नहीं है तो कैसे क्या करोगे, ज़िंदगी से आप क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो। मेरी कहने पे वो जब योग में आया, आप विश्वास नहीं करोगे कि करीब 2 महीने तक लगातार वो आता रहा, और 2 महीने बाद में उसकी श्रीमती जी मेरे पास में आई और वो कहती है साहब इनको तो शुगर बिल्कुल नहीं, अब तो पूरा लड्डू खा लेते हैं, और कोई नहीं है। तो ये योग के अंदर शक्ति है। मगर सबसे बड़ी विडंबना मैं आपको बताऊँ सचिन जी कि योग में लोग बाग सब तरफ से जब हताश हो जाते हैं तो आखिरी उन सोचे चलो ये भी कर लेते हैं, और ये देखो कि ये आने के बाद में जब वहाँ आके ठीक हो जाते हैं तो उनको लगता है अरे यार क्या है, और आपकी क्या फ़ीस है। मैंने कहा आप मुस्कुरा दिए, वही मेरी सबसे ज़्यादा फ़ीस है। आप ये देखो कि मेरे एक और आपको किस्सा बताऊँ आपको, एक जलगांव के एक व्यक्ति है जिनकी डॉक्टर यहाँ पे है, उनके दोनों कंधे फ्रोजन थे, गर्दन यूँ से नहीं होती थी, मोबाइल पूरी तरह से सुन नहीं सकते थे। डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने कहा कि आपके दोनों कंधे बदलना पड़ेंगे, 10 लाख का खर्चा है। क्योंकि पैसे वाली पार्टी थी, उन्होंने कहा ठीक है करवा लेंगे। वो यहाँ पे आए, डॉक्टर ने कहा कि आप ऑपरेशन कराने से पहले आप अंकल से जाके मिल के आओ। वो यहाँ आए, 1 हफ्ता उनको रोका, तीसरे दिन जो हाथ ऊपर नहीं जाता था वो उन्होंने हाथ ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया, गर्दन नहीं घूमती थी, गर्दन गोल घुमाने लगे। बड़ा आश्चर्य हो रहा है उनको, खुद को भी आश्चर्य होता है कि ये मेरे हाथ पैर है। तो जब उन्होंने 1 महीना पूरी तरह से मेरे सिखाए हुए योग करे और उसके बाद में उसी डॉक्टर को फिर से बताया, तो जब डॉक्टर ने चेक किया तो यार आपके कंधे तो बिल्कुल नॉर्मल, आपने किया क्या। तो ये योग की चमत्कार होती है। सर एक और अभी आ रहा है सर, केस आ रहा है कि कैंसर का जो हर चीज़ में, जो कि मेरा मानना है सर, जो मैंने भी आईटी में देखा है, एक तो ये लोग डिस्पोजल में चाय पी रहे हैं, जो कि डिस्पोजल बनता है केमिकल से, तो गर्म चाय कैंसर का कारण सबको मालूम है सर। आप मैं कह रहा हूँ कि देखिए यही है कि अब सब जानते हैं, व्हाट्सएप पे इतना ज्ञान आ रहा है कि जो प्लास्टिक के अंदर जब गर्म चीज़ भरोगे तो जो प्लास्टिक के केमिकल उस खाद्य पदार्थ में आ जाते हैं, प्लास्टिक बना है उसके केमिकल बाहर छोड़ उसमें बाहर छोड़ देता है। और जब चाय पी रहे हैं, डिस्पोजल में चाय पी रहे हैं, और वो क्या है कि जब डिस्पोजल भी ऐसे हल्की क्वालिटी के वो केमिकल से बने हुए हैं तो उनमें ज़्यादा इफेक्ट आता है और कैंसर हो जाता है। तो मतलब जानते हुए भी लोग फिर भी, आप ये देखो कि पढ़े लिखे लोग भी वो पूरी तरह से उसी कप में चाय पी रहे हैं, जानते हैं कि हाँ ये कैंसर का है साधन, मगर फिर भी पी रहे हैं। तो मैं ये देखता पुराना सिस्टम था। आप कुल्हड़ की बात करते हो, मैं तो कह रहा हूँ कुल्हड़ में फिर भी इन्वेस्टमेंट होता है। पहले कांच की गिलासें होती थी, छोटी छोटी गिलासें होती थी, और वो एक ने पिया, साफ़ किया और वापस उसी में करता, तो उसको कोई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करना पड़ता था। क्या वो आज नहीं हो सकता है? कर सकते हैं। मगर लोगों में है जो है वो सोचते हैं कि, तो मैं बालाजी न्यूज़ के दर्शकों को बता, देखिए कि जब शादी का निमंत्रण होता है बड़े बड़े रिसोर्टों में, आप देखें खाने को ऐसे वेस्ट करते हैं कि 25 से 30 तरह के आइटम। अब आदमी की कैपेसिटी तो सर जो एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन भी जैन समाज में तो गुरुओं ने यह तक कहा है कि शाम को 6 बजे बाद खाना नहीं खाना है, पर आज आप देख रहे हैं 11 बजे खाना खा के सीधे घर जाते हैं और सो जाते हैं। तो ये क्या सही है सर? 2 चीज़ है, एक तो खाना खाने के बाद में सो जाना है तो अलग ही बात है, मगर अब ये शाम एक कंपटीशन इतनी चल गई कि उसने यदि 50 आइटम बनाए तो मैं 100 बनाऊंगा, उसने 100 बनाए तो मैं 150 आइटम रखूँगा। और जब वो वहाँ पे लोग जाते हैं निमंत्रण के अंदर, तो मैंने ये देखा है कि वो लाइन से पूरा, उनका ये उद्देश्य रहता है कोई स्टाइल छूट ना जाए। और ऐसा कॉम्बिने अपने पेट को डस्टबिन बना लेते हैं। पहले जहाँ दही बल्ले खाएँ तो फिर रबड़ी भी खा लेंगे, फिर गरम दूध भी पी लेंगे, उसके बाद में दूध भी पी लेंगे, दूध के बाद में वो फिर जा कर के वो ठंडा अपने कोल्ड ड्रिंक भी पी लेंगे। मतलब ऐसे डस्टबिन बना देते हैं। और जब घर पे आकर के देखते हैं अरे साहब मेरे को तो तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब, वहाँ पे विवेक तो खाने में सबसे बड़ी बात है कि जिसने खाने में विवेक रख लिया वो स्वस्थ है, और जिसने अपने पेट को डस्टबिन बना लिया
वो तो ज़रूर है कि उसको तो दर्शकों में एक बात, मुझे बजाज की अभी चेतक गाड़ी निकली है, उसमें इतने फीचर दिए हैं, उतनी सेफ्टी दी है, वो किसी गाड़ी में नहीं है। तो आप जब पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं भरवाते हैं और डीजल की गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरवाते, तो ये अपने पेट के अंदर आप सब चीज़ें क्यों डाल रहे हैं? ये मेरे पब्लिक से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आपका ये पेट क्या है? मतलब 24 घंटे चलने वाला, सुबह उठते ही चाय, और चाय भी आप अगर खाली पेट पिएंगे तो गैस बनेगी। तो इसका एक कंसेप्ट ये है कि आप पहले 1 गिलास 2 गिलास पानी पी ले गुनगुना, उससे पूरा डाइजेस्ट होगा। चाय बिस्किट आप लें। गुरुजी, ये कंसेप्ट सही है कि चाय खाली पेट नहीं पीना चाहिए? बिल्कुल सही है कि इसको चाय जब भी पीना है, सबसे पहले तो सुबह सुबह चाय जो अभी है कि बेड टी के जो सिस्टम है उसको तो बिल्कुल क्रॉस कर देना चाहिए। क्योंकि आप ये देखो कि जब रात भर की जो लार होती है वो अमृत के समान होती है, और यदि उस अमृत के अंदर चाय का जहर घोल करके यदि आप अंदर करोगे तो वो लाभ के बजाय नुकसान पहुंचाती है। तो सुबह उठते ही आपको जो है गुनगुने पानी पीना चाहिए। तो जो गुनगुने पानी के साथ में जो लार आपके रात भर की जो मुंह में आती है, वो जब पेट में जाती है तो एसिड का काम करती है, आपके फूड पाइप को बिल्कुल साफ़ कर देती है, आपके पाचन तंत्र को वो सुधार देती है, उनको सशक्त कर देती है। तो हमारा यही है कि चाय जो यदि पीना भी है तो सबसे पहले दूसरी चीज़ करें, फ्रेश हो जाए, उसके बाद में कुछ खा करके उसके बाद में चाय पिए। चाहे 2 बिस्कुट ही लें, मगर कुछ न कुछ खाने पहले खाएं, उसके ऊपर चाय पिएं। बिना कुछ खाए चाय मत पिएं, क्योंकि एसिडिटी करेगी, कब्ज करेगी और पाचन अंगों को और आपका और कमज़ोर करेगी। तो दर्शकों, पहला गुरुजी ने सिस्टम बताया। इसके बारे में क्या कंसेप्ट है कि लंच 12:30 से 1 के बीच लंच में क्या लेने चाहिए, उस बारे में आपको सर आप छोड़ दें। देखिए, लंच सबसे कहा जाता है, एक कहावत है कि आपकी जो लंच है वो राजा महाराजाओं की तरह होना चाहिए। जितना भी आपको खाना है, गरिष्ठ खाना है, आप लंच के अंदर खा सकते हो। और इस बारे में गुरुजी आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप बड़ा अच्छी, मेरे को बड़ी हंसी आती है कि कभी कोई जब चाय वाले के यहाँ जाता है तो ऑर्डर क्या देता है? कड़क मीठी, अच्छी कड़क। वो तो आदमी जो सुबह से जो चाय पत्ती डालता जाता है, और वो आप ये देखो, चाय पत्ती को जितना ज़्यादा उबाला जाता है उसमें निकोटीन होता है, और निकोटीन एक तरह का जहर है, और वो है कि ज़ुबान को अच्छा लगता है और आपको उस समय एक नशा सा हो जाता है। तो आदमी सोचता है यार इसकी चाय बहुत बढ़िया है। तो मैं बताता हूँ कि चाय का जो कंसेप्ट है, उस चाय में आप दूध बिल्कुल ना होए तो बिना अच्छा है। बाकी ये कि यदि आपने चाय बना दी तो चाय की पत्ती को कभी ना उबालें। जैसे ही पानी और दूध उबल जाए, आप चाय की पत्ती डालो और गैस को बंद कर दो, उसको ढक दो, और देखो आपको वही कलर आएगा और वो आपको नुकसान भी नहीं करेगी। इस बारे में गुरुजी आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, लेमन टी का कंसेप्ट बहुत बढ़िया, और आजकल जो है, जो समझदार व्यक्ति हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो कि अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक है, वो इन्होंने लेमन टी पीना शुरू कर दिया है। लेकर एक सिस्टम होता है, तो उस पर आपका क्या फोकस है कि उस 4 बजे की यूनिट, 4 या 5 बजे लोग चाय पीते हैं, देखो पब्लिक क्या होता है, उसमें क्या कंसेप्ट है? मैं आपको एक बात ब्लंट बताऊं कि ये जो सिस्टम है कि मेरे को सुबह में नाश्ता करना है, दिन में चाय पीना है, शाम को दिन में खाना खाना है, फिर चाय पीना है, फिर रात को डिनर करना है, फिर दूध पीना है, तो ये एक सिस्टम जो है वो कायदे से सिस्टम नहीं है। योग कहता है कि जब आपको भूख लगे तो खाना खाओ। हम क्या करते हैं, 4 बज गई, 1:30 बज गई, चलो खाना खा लेते हैं। भूख नहीं लगी फिर भी खाना खाएंगे। 4 बज गई, टी टाइम हो गया, चाय पियो, उसके साथ बिस्कुट खाओ। उसके बाद 6 बजे फिर डिनर हो जाएगा, डिनर खा लोगे। तो जब भूख लगे तो नहीं खाना है, जब आपने सिस्टम किया तो खाना खा लिया। आपने खाना अभी लंच किया ही है, और जब आप दोस्त के पास चले गए, वहाँ उसने मिठाई खिला दी तो खा लिया, मतलब किसी ने मनवार करी तो खा लिया। मतलब है कि पेट नहीं मांग रहा फिर भी आप उसको डालते ये जो कंसेप्ट टी टाइम हो गया, तो गुरुजी ने बताया जब भूख लगे, आपने किसी दोस्त ने कचौरी खिला दी, सर कचौरी खाते हैं, सर बाजार चल रहे हैं, आपने वहाँ जाके कचौरी खा ली। उसके बाद गर्म खाने के साथ फिर आपने बोल दिया चल गन्ने का जूस पी लेते हैं, तो आइसक्रीम खा ली, ठंडा हो गया। तो ये कंसेप्ट बहुत गलत है, गर्म और ठंडा। मैं बता रहा हूँ, दही के साथ दूध अगर आपने पी लिया तो सीधे वो जहर का काम करता है। यूट्यूब पे ये चीज़ अपलोड हो जाएगी
क्योंकि लोग जैसे उठते हैं सबसे पहले मोबाइल देखते हैं सर, चाय तो बात की बात है। सही बात है। ये मोबाइल ने सर अभी जो टेम्परेचर में एक पब्लिक से एक और निवेदन करना चाहता हूँ, अवेयरनेस प्रोग्राम प्रशासन ने इतना बड़ा कर दिया कि आपकी गाड़ियों में आग लग रही है, मोबाइल गर्म हो रहे हैं, आप 2-2 घंटे अपने घर परिवार से बात कर रहे हैं, तो 10 मिनट के लिए थैली पैक करके, लॉक वाली थैली जो आती है उसमें पैक करके, जो सब्जी का फ्रीज का जो नीचे 10 मिनट, आप 15 मिनट नहीं 20 मिनट, ये आपको कहीं जाना है, पेंट में आपको प्याज रखना है, आपको टोपी पहनना है, काला चश्मा पहनना है। अभी जितने डॉक्टर हैं सर, उन्होंने कंसेप्ट काले चश्मे से आपके ऊपर वो नहीं, और टोपी से आपके सिर के अंदर तो चक्कर नहीं आएंगे। ये कंसेप्ट है, सबको मालूम है, क्योंकि सब ये आजकल रील यूट्यूब पे सब देख रहे हैं, फॉलो कोई नहीं कर रहा है, और फॉलो नहीं कर रहे हो तो उसका नतीजा आपको ख़त्म करना पड़ रहा है। तो ये न्यूज़ को हम यहीं ब्रेक कर रहे हैं। अगला आपको एपिसोड हम कल दिखाएंगे पार्ट 2 के अंदर। इनमें आप क्या कहना चाहें बालाजी न्यूज़ के लिए? बस मैं यही चाहता हूँ कि जो हमने योग के बारे में बताया है, योग से जुड़े। यदि आपको अपनी बीमारी है और उससे डाउट है, यदि मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, हमने जो ऐसी बीमारियाँ, असाध्य रोग ठीक किए हैं, कैसे योग से ठीक किए हैं। आपसे मिलने का टाइम क्या रहेगा, और किसी पर्सन को अगर फ़ोन पे कांटेक्ट करना है तो उसका टाइम क्या रहेगा? मेरे से फ़ोन से 11 बजे से 4 बजे के बीच में मेरे से फ़ोन से बातचीत कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर जो है वो आप फ़ोन नंबर भी यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा है, वो नोट कर लें और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और योग के बारे में, योग में अगर हम लोग को लानी है अपने साथ, यदि देखो हमारे अभी योग सेंटर के अंदर सारी सुविधाएं हैं। वहाँ पे सिर्फ आपको आना है, प्रॉपर ड्रेस में आना है, और पहले तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उनकी पूरी डिटेल हमारे पास में आ जाए, और हम उनको जो जन्मदिन के उससे विश करें, और उनके फॉर्म के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि उसको क्या बीमारी है क्या, तो उस बीमारी से संबंधित योग कराते हैं और बीमारी ठीक करने की कोशिश करते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी है और योग से ठीक करना चाहते हैं, टाइम है वो 7 सेंटर चल रहा है हमारे अलग अलग टाइमिंग से। सुबह 6 से 7 एक सेंटर चलता है, 7 से 8 सेंटर चलता है, लेडीज़ का 4 से 5 सेंटर चलते हैं, 4 से 5 का एक सेंटर चलता है। ऐसे 6 से 7 का एक सेंटर है, 7 से 8 के जो सेंटर वो 3 अलग अलग जगह पे चलते हैं। तो अलग अलग जगह पे हमने 6 से 7, 7 से 8 और 4 से 5 के। तो दर्शकों, जिससे आपने बताया है कि आप आज ही इस वीडियो को देखने के बाद आप मंदसौर ज़िले के आसपास के हैं तो आज ही कल ही कांटेक्ट करें, गुरुजी से करें या बालाजी न्यूज़ के माध्यम से करें, या गुरुजी के जो स्क्रीन हमारे को। तो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं सुबह 7 बजे, आप हमारे साथ लाइव बने रहे। सर, इस चैनल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से आप जो है लोगों को योग से जोड़ते रहें और उनको शिक्षा प्रदान करते रहें, ताकि लोग आपसे भी जुड़ें, आपकी सेवाओं को अप्रिशिएट करें। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप बहुत उन्नति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।